चाईबासा से पहली खबर है। ओडिशा से लापता 2 युवकों का अब तक सुराग नहीं मिल सका है। डीसीएसपी के बाद अब डीआईजी मनोज रतन चौथे कैंप कर रहे हैं। ओडिशा और झारखंड बॉर्डर सील होगा, सूत्र ये दावा कर रहे हैं। अब ओडिशा पुलिस भी लापता दोनों युवकों की तलाश में सहयोग करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गांव का दोनों लापता युवक है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ की सीमाओं को सील करने का यह फैसला लिया गया है। नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाने की तैयारी है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। आईजी अखिलेश झा ने सर्च अभियान तेज करने का निर्देश दे दिया है। लापता युवकों और उग्रवादियों की हत्या का अब तक सुराग नहीं मिल सका है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस विशेष टास्क फोर्स बनाने की भी तैयारी कर रही है। सीधे आपको लिए चलते हैं चाईबासा, जहां से हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, 2 युवक लापता होते हैं जिनका सुराग अब तक नहीं मिल पाया है। हालांकि आपने ये भी देखा होगा कि हत्या की आशंका जरूर जाहिर की गई थी। रात में कैंप किए जा रहे हैं, जांच की जा रही है। अब ओडिशा बॉर्डर को भी सील करने की सूचना है। देखिए, निश्चित तौर पे ये प्रशासन के लिए चुनौती है और साथ साथ जो परिवार के लोग हैं वो काफी परेशान भी हैं, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति को भी इन लोगों ने पत्र लिख दिया है, मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है और अब तो पूरे झारखंड के यूं कहें कि जो पुलिस महकमा है, क्योंकि आईजी अब पहुंच गए हैं, डीआईजी लगातार कैंप कर रहे हैं, जिला पुलिस कप्तान और उपायुक्त जो है इस इलाके में बैठे हुए हैं और गाँव के लोगों से समन्वय स्थापित करते हुए लोगों से ये सहयोग की भी अपील कर रहे हैं कि आप कम से कम आप लोग बता दीजिए या ढूंढ दीजिए कि वो बालक है कहां का, उसका लोकेशन नहीं मिल पा रहा है। परिवार के लोगों को आशंका है कि कहीं उसकी हत्या तो नहीं कर दी गई, क्योंकि वो मोटरसाइकिल से था, मोटरसाइकिल का भी लोकेशन नहीं मिल रहा है। अब ऐसी स्थिति में अब सीधे तौर पे जो प्रशासन है वो अब उड़ीसा बॉर्डर को सील करेगी और उसके बाद तब छापेमारी अभियान की शुरुआत करेगी, ताकि कोई न उधर से इधर आए न इधर से कोई उधर जा सके। तो वो उसके सील करने की प्रक्रिया प्रशासन ने अब शुरू कर दी है। संभवतः 11-12 बजे के बाद अब प्रशासन जो है वो अपना ये फरमान जारी कर देगी और उसके बाद आना जाना जो है लोगों का पर प्रतिबंध रहेगा। या वो लोग वही आ सकते हैं जिनको इमरजेंसी है, उनके पास आधार कार्ड होगा, या वो अपनी पहचान दिखा सकते हैं, वो व्यक्ति आ सकते हैं। दूसरी तरफ अब डीआईजी लगातार इस इलाके में कैंप किए हुए हैं। अब आईजी जो है अखिलेश झा वो पहुंच गए हैं और लोगों से वार्ता कर रहे हैं। वहीं अब उड़ीसा सरकार जो है, जो सीमावर्ती इलाका है, उन पुलिस को, मयूरभंज के एसपी को साफ तौर पर निर्देश दे दिया है कि आप अपने इलाके में भी अब उन बच्चे का खोजबीन शुरू करें। कहीं ऐसा न हो कि वो बालक वहां से भटक कर आ गया हो वापस अपने उड़ीसा में और झारखंड पुलिस अपने इलाके में ढूंढ रही है। तो ये अब 2 राज्य की पुलिस जो है इस दोनों बच्चों को ढूंढने में लगी है। लेकिन सूत्र और ये भी बता रहे हैं कि सिर्फ 2 ही नहीं, ये संख्या 5 तक पहुंच सकता है। ये अभी जो जानकारी मिली है, जो सूत्रों के हवाले की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि वो संख्या 5 लोग नहीं थे, वो लोग लगभग 8 से 9 लोग आए हुए थे और वो यहाँ जानवर खरीदने आए थे और उसके बाद बाकी लोग गए हैं। लेकिन और लोगों की पता नहीं है। जो और परिवार के लोग अब खुलकर सामने आएंगे तो निश्चित तौर पर वो भी अब खुलासा हो जाएगा। तो जो चर्चाएं चल रही हैं पूरे इस इलाके में, वो साफ तौर से प्रशासन के लिए चुनौती है, सरकार के लिए चुनौती है और अब तो राज्य झारखंड के साथ उड़ीसा सरकार भी इस मामले में एक कदम आगे बढ़कर जांच अभियान जो है अपने इलाके में शुरू कर दी है। जी, डीआईजी मनोज रतन चौथे भी बेहद संजय नजर आ रहे हैं मनोज, क्योंकि कल वो भी रात्रि कैंप कर रहे थे। वहां पर लोगों में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि देखिए, एक तरफ प्रशासनिक स्तर पर तमाम जांच आगे तो जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये घटना घटी है और इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक भी पहुंचाया गया है, इस वजह से आप देखिए ये जांच आगे बढ़ रही है। लेकिन स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है इस विषय पर मनोज?
देखिए जो स्थानीय लोग हैं वो सीधे बता रहे हैं कि अंतिम लोकेशन जिस गांव में देखा गया था उस बालक को, उस लड़का को और पूरी टीम को, वहां तक तो लोग बता पा रहे हैं। उसके बाद उस गांव के लोग बोल रहे हैं कि वो लोग कहां गए, किधर निकल गए, क्योंकि जो इलाका है वो घोर नक्सल प्रभावित इलाका है। और घोर नक्सल प्रभावित इलाका में अभी आपको याद होगा कि पिछले 8-10 दिनों से ग्रामीणों ने नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, और जिसके कारण बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। बाहर के कोई आ नहीं सकते हैं, न कोई वहां के लोग दूसरी तरफ जा सकते हैं। तो यह आशंका जताई जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग इसे नक्सली समझकर इसके साथ गलत कर दिए हों, लेकिन यह भी कोई बताने को तैयार नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि जो मोटरसाइकिल है उसका भी लोकेशन अगर मिल जाए तो निश्चित तौर पे पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। और यही कारण है कि पुलिस अब हर गांव के लोगों से अपना सामंजस्य स्थापित कर रही है, लोगों से एक लोगों से पूछ रही है, युवाओं से उसके बारे में जानकारी ले रही है कि कब वो आए थे, और परिवार के लोगों से भी पुलिस लगातार बात कर रही है कि आप बताइए आपसे बात कब अंतिम बार हुई थी, वो लोकेशन कहां था, क्योंकि उनके पास जो मोबाइल है वो मोबाइल का लोकेशन भी नहीं मिल रहा है। तो यही कारण है कि पुलिस परेशान है। लेकिन जो स्थानीय लोग कह रहे हैं कि उसके साथ अनहोनी हो सकती है, क्योंकि लोग आक्रोशित थे, हो सकता है कि वो घोर नक्सल प्रभावित इलाका है, उस इलाके की तरफ बढ़े। लेकिन जिस तरफ जो संकेत दिया जा रहा है उस गांव के लोग इस आशंका को साफ इनकार कर रहे हैं कि यहां ऐसी कोई घटना नहीं घटी, ना यहां पर मवेशी कोई खरीदने आया था, ना ही मवेशी की चोरी हुई है, और थाना में भी इसका रिपोर्ट नहीं लिखाया गया है। तो सीधे तौर पे प्रशासन के लिए चुनौती, और परिवार के लोग परेशान भी हैं। जी बिल्कुल मनोज, चलिए अब ये देखने वाली बात है कि जांच किस तरह से आगे बढ़ती है और कब इस पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा। शुक्रिया मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि कैसे इस तरह से ऐसे पूरे मामले में जांच आगे बढ़ रही है। और अब डीआईजी मनोज रतन चौथे भी कैंप कर रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।